पर नवी मुंबई साइंस फाउंडेशन की तरफ से आया हुआ हूँ और आपको कुछ बहुत सिंपल प्रयोग करके दिखाऊंगा। ये प्रयोग इतने सिंपल हैं कि आधे से ज़्यादा आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन, माता पिता जिनको भी थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है उनको आप दिखा सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ वो प्रयोग करके खुशी होगी इतनी ही खुशी उनको भी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी प्रयोग करते समय मैं क्या करूँगा, हर एक प्रयोग में कहीं एक या कहीं दो बच्चे लगते हैं। ठीक है। तो मैं उनको बुलाऊंगा यहाँ। ठीक है। तो मैंने आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ जादू कर रहा हूँ। ठीक है। उनको मैं एक बार करके दिखाऊंगा और वो बच्चे आपके सामने करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अभी यहाँ तो कभी नहीं जाते, अभी 60-70 बच्चे बैठे हुए हैं या ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। तो इतने सब बच्चों को तो एक के साथ एक खिलाया तो भी नहीं होगा, सब कवर नहीं होंगे। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा एक बार एक एक्सपेरिमेंट में आया वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में कोई बच्चा ना आए। राइट। सो सम अदर और मैं क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को बोलूँगा हाथ ऊपर करिए। ओके। और फिर आपके प्रिंसिपल मैडम यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सामने आके मुझे मदद करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। यस सर। पहला एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें मेरे पास में एक प्लास्टिक की बैग है। अब ये आप देखते हैं ना, बारिश में जो लोग रास्ते पे सब्जियां बेचते हैं उनका एक छोटा सा ठेला होता है। वो बारिश में अपनी सब्जियां खराब ना हो इसलिए प्लास्टिक शीट ऊपर डाल देते हैं, एकदम पतली होती है, जो आप बारिश के बाद में फेंक देती हैं। वो लोग अगले साल नई बैग खरीदेंगे। उस टाइप के प्लास्टिक शीट की एक बैग बनाएंगे। तो बैग बनाने के लिए क्या किया है, ऐसे लंबा शीट लेकर उसको ऐसा डबल किया और दोनों तरफ अपना स्टैपलर होता है ना ऑफिस में, स्टैपलर तो आपको मालूम होता है, वो लगाकर बैग बनाया है। तो एक में होल आ गया, दूसरे साइड में ये स्टैपलर आ गए, तीसरे साइड में भी स्टैपलर लगाए हैं। तो यहाँ पर बैग को एक छोटा सा माउथ है। राइट। इस माउथ में मैं ये ट्यूब फिक्स करूँगा और उसमें अपने को हवा भरना है। तो उसमें 2 बार हवा भरना पड़ेगा। एक बार मैं बताऊँ, उसमें ऐसा मुंह बिल्कुल ट्यूब में लगा रहेगा, ये एंड, ये जो सिरा है वो उसके अंदर जाएगा और दूसरा बिल्कुल मुंह से लगा रहेगा। दूसरी बार मुंह में और इसमें कुछ अंतर रहेगा। तो अपने को ये प्रयोग करके देखना है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो इसमें अपने को जैसा बोलते हैं ना, जितनी जोर से हवा को कर सकते, देखो ऐसा समझिए ना, जितना इससे भी ज़्यादा जोर लगा सकते हैं वैसा। तो इसके लिए अपन बोलते हैं कि इसकी लंग पावर अच्छी है, माने जो दौड़ में भाग ले सकता है, 15-20 किलोमीटर आराम से दौड़ लेगा। ऐसा भी बच्चा है यहाँ पर, लड़का लड़की को भी चलेगा, ऐसा नहीं कि। अच्छा, अभी हाँ मैडम, इसमें से आप बताइए कौन किसे मैं यहाँ बोला। अभी जो प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे, तो एक बार उन्होंने उसमें मुंह लगा लिया तो उसके बाद में जब तक ये बैग फूलती नहीं तब तक वो मुंह हटाएंगे नहीं। ठीक है ना। उसके बाद में हवा कैसी, देखो नाक से हवा अंदर लेंगे और मुंह से हवा बैग में भरेंगे। समझ गए। मैंने कभी भी मुंह से सांस लेकर नाक से बाहर नहीं डालेंगे। आप समझ गए ना। अभी देखिए मैं करके बताता हूँ। दिस ऑल ऑफ यू विल काउंट एज 1। ठीक है। तो अभी दूसरा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी स्टार्ट। 1 4 5 6 7 8 9 करीब 10 बार उनको करना पड़ा। ठीक है।
पाइप निकालो, पाइप निकालो। अभी यही प्रयोग थोड़ा अलग ढंग से होगा। जो एक सिरा ये ट्यूब बैग के अंदर है वैसा ही रहेगा। दूसरा जो सिरा है मुंह से करीब 2.5-3 इंच दूर रहेगा, एकदम ऐसा पूरा अंतर, राइट। और उनको वही करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से जेट की तरह, जो ऐसा करते थे देखो, एक्चुअली हवा जेट की तरफ से अंदर जाती है, समझ गए ना। अभी अपने को बताइए, अभी मुंह में और बैग में थोड़ा अंतर है, ट्यूब में और मुंह में। पहली बार उनको 10 बार ब्रीदिंग करना पड़ा, राइट, 10 सांसें अंदर लेना। अभी कितनी आपकी उम्मीद है, कितनी बार उनको सांस लेना करना? 30, डबल, राइट। रखिए आपका और किसी का कोई अलग उत्तर है, आंसर कोई अलग है? 45, सब 15, 20, 25 ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। लेट अस सी नाउ, ओके। अच्छा, एक मिनट, एक बताना भूल गया, ऐसा कोई प्रयोग है, ऐसा भी कोई प्रयोग हो सकता है जो बच्चों में पहले देखा हुआ है, राइट। ऐसा हो सकता है इतने बच्चों में से किसी ने देखा हो, तो वो मुझे प्रयोग करने के पहले हाथ उठा के बता सकते हैं ये प्रयोग जो मैंने देखा है, उसको हम यहाँ पे बुला लेंगे। उसकी वजह क्या है, प्रयोग होने के बाद में ये ऐसा प्रयोग क्यों होता है ये बताना उसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि देखा हुआ है, उसके ऊपर सोचा हुआ होगा, बराबर है, ठीक। तो अभी समझ में आ गया। अपने को क्या सोचा था कि अपने को हवा बढ़नी है, दूसरी बात उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, राइट, पर एक्चुअली क्या हुआ, कम लगा, राइट। अब इसका कोई रीज़न बता सकता है क्या? आसपास की हवा जा रही है, क्यों जा रही है हवा? बराबर है, ये इसका बराबर है। हाँ, प्रेशर बढ़ने पे वहाँ तो प्रेशर हो गया, उसके आजू बाजू में थोड़ा प्रेशर कम है, इसलिए हवा सक होती है। अभी देखिए, आपको अगर मालूम हो, आप तो कभी ना कभी लोकल से गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, और उस समय एक बार फास्ट लोकल या फास्ट ट्रेन जाती है, तो अनाउंसमेंट क्या करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं थोड़े पीछे हट जाए, राइट। क्योंकि जब वो ट्रेन जाती है तो खासकर लास्ट डब्बा जाने के बाद में अगर कोई पास में खड़ा है तो सख्त हो जाता है, राइट। वो खासकर आप जैसे किसी अपने प्लास्टिक की बैग ऐसी एकदम उसके साथ खींची चली जाती है, वही हवा के बारे में होता है। तो जब एक बार जब अंतर है तो जब आप उसमें हवा धकेलते हैं उसके साथ 3 गुने 4 गुने 2.5 गुने जैसा भी है उसके हिसाब से उसकी इतनी हवा जाती है। इसलिए पहले बार 10 बार उसको सांस भरना पड़ा, दूसरे का 3 ही हो गया, समझ गए। इसमें आपको कोई दिक्कत है, घर में जाके कर सकते हो, एक चीज बैग बना लीजिए और वो कहाँ ट्यूब जो है आपको मालूम है, उत्पत्ति चीज़ नाम की होती है, अगरबत्ती उसके जो डब्बे होते हैं ऐसे, या आजकल वो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है ना, ऐसा कोई सा भी ट्यूब आपको चलेगा, उससे आप एक इसी प्रयोग का आपको सबको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इसलिए मेरे पास थोड़ी सी कागज़ की स्ट्रिप्स हैं, ओके, वो जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से कम पड़ेंगे। तो आप क्या करिए, जैसे एक हर एक के ऊपर एक बेंच पे ले लीजिए, उसका होने के बाद आप स्ट्रिप पड़ोस वाले को दीजिए, उसका बाद होने का पड़ोस की, तो सब बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर कैसा प्रयोग करना मैं बताता हूँ, एक मिनट।
उधर उधर भी भेज आते हैं। और जब आप प्रयोग करें अपने पड़ोस में दूसरे को देना प्रयोग में। पड़ोस में दूसरे बच्चे को देना नीचे लोअर में हाँ राइट। कभी क्या होता है, सुनिए सुनिए, जब अपन हवा निकाल रहे हैं मुंह से, तब जेट के रूप में, जेट कैसा पता कहता है, मुंह छोटा हो जाता है उस टाइप का, सिर्फ ऐसे हवा नहीं छोड़ना इस टाइप बराबर को, और उसकी पोजीशन जो है बराबर के ऊपर। तो क्या हुआ, सुनिए अभी ना, जब आप हवा ऐसे जेट के रूप में बाहर निकली, तब पट्टी के ऊपर इधर थोड़ा प्रेशर कम हो गया, और यहाँ प्रेशर जो वातावरण में है वही प्रेशर है, जब कम हो गया इसलिए वो प्रेशर थोड़ी उठ गई। और इस प्रिंसिपल का अपन जो जेट अगर हवाई जहाज सुनते हैं ना, जेट हवाई जहाज में उड़ान के शुरुआत में इसका प्रयोग किया, ठीक है। अच्छा अभी सबका हो जाए तो फिर हमको स्पीड वापस कर दीजिए, ओके। एक प्रयोग करें, ऐसा पकड़ना है, एक करीब 4 इंच का अंदर रखिए, राइट। और उसके ऊपर ये पाम का कुछ नहीं, पाम हथेली सामने रखिए, इसके ऊपर हवा जो अलग अलग हिसाब से प्रेस करना है। एक देखिए, पहले देखिए सब लोग, हाँ मुंह कितना खोला है देखिए, राइट। तो दूसरा, ये दो में आपको कुछ फर्क महसूस होता है, हाँ है ना। एक बार आपको गर्म लगता है, एक बार ठंडा लगता है। अभी ये इसका कुछ बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपना मुंह वही है, बॉडी वही है, हाथ वही है, एक बार आपको ठंडा लगता है, एक बार आपको गर्म लगता है। कोई बता सकता है क्या वजह है? सुनिए, अभी क्या होता है, जब अपन मुंह पूरा खुला रखते हैं उस समय अपनी हवा कहाँ से आती है, अपने लंग में से आती है। हवा कहाँ से आती है, बॉडी में, लंग्स में। अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो वो जो हवा है 37 डिग्री के ऊपर मुंह से बाहर आ रही है। अभी उस हवा में जब मुंह पूरा खुला रहता है, ज़्यादा गति स्पीड नहीं होती है, स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। तो दूसरी बात जो हवा, कभी मैंने पहला जो प्रिंसिपल बताया रेट के हिसाब से, वो तो हवा आती है, आजू बाजू की हवा उसके साथ मिक्स होती है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है, राइट। इसका आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सवेरे जब आप घर से निकलते हैं तो आपके मम्मी ने अगर दूध का प्याला दिया वो गर्म है, तो आप क्या करते हैं, हाय करते हैं, क्या करते हैं। कभी अगर आपको, जैसे आप लड़कियाँ हैं, आपकी सुई से कुछ काम कर रहे हैं, कहीं लग गया, आप क्या करते हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल है, अपनी लाइफ में अपन करते हैं तो उसका अपने को आइडिया नहीं होता अपन क्यों करते हैं। अभी समझ गए, आगे चलें। कौन आएगा अभी वॉलंटियर कुछ छोटा सा, अभी इसमें पहले इसमें लड़का है ना, अभी लड़के में कोई आ जाए, कोई आ जाए। अभी आपको क्या करना है, ये बॉटल ऐसा पकड़ना है, तब ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसी ना रहे, ऐसी भी ना रहे। ऐसा रखेंगे तो चॉक नीचे गिर जाएगा, ऐसा रखेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी मुँह से करीब 2-2.5 इंच पकड़ वापस, एक 2-2.5 इंच सामने रखो, ये अंतर कम करो थोड़ा,
और थोड़ा और हाँ थोड़ा ऊपर बस। अभी ये पूरा अभी अभी मैं करके दिखाता हूँ उसको क्या करना है। ठीक है, वो जो बॉडी का माउस है वो एकदम मुंह के सामने रहेगा। हाँ, और अभी करना मैं बोलूँगा और कैसा डायरेक्ट उसमें हवा उसका पर्पज क्या है कि आपको जो जॉब पीस है वो अंदर धकेलना है। जब आप जोर से हवा करेंगे अभी कभी क्या होता है मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। एक बार आपको और किसी को एक लड़कों में से कोई याद आ रहा है? देखा आपने, अपन चाहते एक हो रहे हैं पर जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं। जो चश्मा लगाए हैं पहले बोलिए। सर हम लोग फूक मारते तो उधर अंदर हवा पूरी भर जाती है तो जगह नहीं रहने करते हैं बाहर। पर उसमें एक और वर्ड चाहिए, एक वर्ड चाहिए ठीक। बाहर क्यों आती है? बाहर क्यों आती है? बराबर नहीं वो वर्ड ये सब बराबर है। उसको एक बोलो एक वर्ड में बोलना चाहिए। बॉटल में पहले से हवा भरी रहती है उसमें। हाँ इसकी वजह से आपको प्रेशर देते ना तो बाहर फेंक देता है। नहीं वो तो हाँ प्रेशर सी इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रेशर। जब आपकी जो बॉटल खाली नहीं है उसमें हवा भरी हुई है और जब आपने हवा उसमें और भरी तो अंदर एक क्षण के लिए बिल्कुल एक सेकंड के लिए अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो उसको नॉर्मल होना है तो वो हवा बाहर आएगी। जब बाहर आएगी उस समय उसके रास्ते में जो कुछ भी चीज़ आती है उसको ढकेलने की कोशिश करेगी। राइट, तो जॉब में बहुत हेवी नहीं है, वहाँ मैं अगर बड़ा पत्थर रख दूंगा तो नहीं मिलेगा। तो जॉब में हल्की चीज़ है वो बाहर आएगी। समझ गए? इसके साथ अपना एक सेट जो था 4 का अभी खत्म हुआ। अपन दूसरे सेट में कुछ प्रयोग करेंगे। ठीक है? Yes, me. पिकनिक खोल से पिकनिक वापस जाओ लेके। अभी एक सेट प्रयोगों का हो गया। अभी दूसरा विच इज कनेक्टेड विद विजन और अपने आंखों के का उसमें इस्तेमाल होता है। अभी इस प्रयोग में मुझे एक लड़का या एक लड़की चाहिए जो बहुत बोल्ड है। मैंने उसको थप्पड़ मारी तो वही नहीं देखा कौन छोटा हो रहा है। अच्छा अभी देखो इसको मैं क्या करने वाला हूँ बता दो। इसका पाम देखा कोई भी ले लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इसमें कोई आपको छेद दिखाई देगा तो हाथ में मैं इसको आपके इसमें छेद कर दूँगा। हाँ चलेगा? रोगे नहीं? पक्का? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप ऐसा करना। अभी देखो इस प्रयोग
प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में अपनी दोनों आंखें जो हैं ऐसी जैसे नॉर्मल खुली रहती है वैसे खुली रखना है। एक आंख के सामने, राइट या लेफ्ट, समझे राइट पकड़े लो तो राइट आंख के सामने ऐसा टच करना है, ठीक है। जब आप ऐसा टच करें, देखो अगर लेफ्ट हैंड को पकड़ा तो लेफ्ट हैंड सामने देखो, एकदम दीवार पे देखो, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गए। आप ऐसा बारीक तो नहीं कर रहे हैं, आँख बारीक नहीं कर रहे हैं ना। अब दूसरे हाथ के ऊपर वो बात नहीं है, आप बंद कर रहे हैं, दोनों आंखें खुली रखना है, वो भी खुली पूरी बंद नहीं करना है। सुनो सुनो इधर ऐसा हल्का, ठीक है। अभी ये भी आँख खुली है, वो भी आँख खुली खुला है। अभी मैं जैसे आप ये ढीला रखना, मैं आँख लूँगा, सामने देखते रहिए, बिल्कुल सामने देखते रहिए। यहाँ ये थोड़ा ढीला छोड़ा, सामने देखते रहो सामने। क्या हो गया ना? हो गया? आपको डर नहीं लगा? हाँ? राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट हैंड पे पकड़ा है, राइट आर्म दूसरे हाथ का हल्का बंद सामने देखे, दोनों आंखें खुली हैं। अभी धीरे धीरे ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ, और थोड़ा और आगे, और ये मेरा उंगली वहाँ तक लिया। क्या दिख रहा है इसमें? छेद हो गया? हमने तो कुछ नहीं किया, बच्चा ठीक जब आप देखेंगे ना थोड़ा देखो, और खिड़की ठीक करो, देखो यहाँ से बहुत लाइट आ रहा है, यहाँ से बहुत लाइट आ रहा है, उधर देखिए। और आंखें बंद नहीं करना है, दोनों आंखें खुली रखनी है। सुनो और देखो, ट्यूब ऐसी नहीं पकड़नी है, ट्यूब ऐसी पकड़नी है। देखा ना, जिसको नहीं दिखाई देता अभी
पूरा गायब हो जाता है। मेरा वो इतना गायब हो जाता है। नहीं दिखाई जो एक्सपेरिमेंट है जो इसको ठीक है। अच्छा अभी ये बताइए ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल साइलेंस, टोटल साइलेंस ना हो। अभी अपने को ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कोई कोशिश करेगा, देखो आपका जवाब सही होना चाहिए, उसकी कोई ये नहीं है, इसका कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, पर आप कोशिश करिए। मैंने उसमें आप सोच रहे हैं और जितना आपको गलती हो गई तो उसके लिए सिंगर नहीं करना है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है ना बोलो तो सर शीशे की वजह से। हाँ शीशा कांच कांच सर तो बोले कि कांच के बोलो ना, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा है दिमाग। और किसी को बोलना है, सर बोले कि शीशे ठीक है। सुनिए सुनिए अभी, हाँ बिल्कुल साइलेंस, टोटल टोटल साइलेंस, टोटल साइलेंस है। यानी उसमें क्या होता है, देखो अपने को जल्दी जल्दी करना है तो ज़्यादा प्रयोग देख सकेंगे, जितना धीरे चलेंगे उतने कम प्रयोग देख सकेंगे, ठीक है। तो जितना अपने को आप मुझे कोऑपरेट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रयोग देख सकेंगे। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जब अपन देखते हैं कोई भी चीज़, उस समय दोनों आँखों का इस्तेमाल होता रहता है। अभी अपन ने क्या किया, एक आँख के सामने ट्यूब लगा दी, मैंने इस आँख को ट्यूब के अंदर से जो दिखता है उतना ही दिखता है, समझ गए, बाकी नहीं दिखता। हाँ, और दूसरे ट्यूब के सामने बाकी सब दिख रहा है, पर अपन उसका अपना जो लक्ष्य है आज इसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं, पाम के ऊपर, ठीक है। मतलब बाकी फीका दिखता है, पाम एकदम अच्छी दिखती है, समझ गए। अभी जब हम थोड़ा लंबा लाते हैं तो करीब करीब 8 से 10 इंच को फिट रखते हैं। 8 से 10 इंच पर आप अगर कोई भी किताब को पढ़ते हैं ना, साधारण उतने अंतर पे रखते हैं और उसके हिसाब से वहाँ अपने को दिखने लगता है, बराबर दिखने लगता है। तो अभी आपको दो दृश्य नजर आएंगे, एक ट्यूब में से सामने का होल दिखाई दे रहा है, दूसरा ये पाम दिख रहा है, पर दो अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, पर जहाँ उनका सिग्नल जा रहा है ब्रेन में, वो सिग्नल एक ही पॉइंट है। आप नॉर्मल केस में क्या होता है, जो चीज़ें दोनों आंखों से देखते हैं वही चीज़ देख रहे हैं और उसका सिग्नल जाता है, आपको वही चीज़ दिखाई देती है। अभी आपने किया, एक आंख से वो भेज दिया यहाँ पर सिग्नल, दूसरी आंख से बाकी दृश्य भेज दिए, ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाते हैं और इसलिए आपको ट्यूब में या सॉरी होल में बाद में आपको होल दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा अभी ये आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन में इसी को करता हूँ, अगर आप पाम में होल दे सकते हैं तो होल में पाम क्यों नहीं दे सकते, समझ गए। अभी आपने क्या किया, पाम में होल देखा। आज आप क्या करें घर पे, आजकल जो करीब हर एक बच्चे के पास टेबल लैंप होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए,
ऐसा एडजस्ट करके कि आपके पाँव पे थोड़ा ज़्यादा लाइट आ रहा है, थोड़ा, और थोड़ी सी जो लाइट आ रहा है कम आ रहा है, यानी ट्यूब जो है वो कहीं थोड़ा जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे फोकस करिए, और पाँव जहाँ थोड़ा उजाला ज़्यादा है वहाँ रखिए, और धीरे धीरे इसमें कोशिश करिए तो आपको हाथ आपको ट्यूब के अंदर नजर आ जाए। जब हाथ देखेंगे तो कैसा कंफर्म करेंगे हाथ है, आपके जो हाथ की रेखाएं हैं ना वो आपको दिखाई देंगी। हाथ की रेखाओं में क्या लिखा रहता है, आप कितनी पढ़ाई करेंगे, आपको कैसी नौकरी मिलेगी, आपकी उम्र कितनी है, पूरा वहाँ पे आपको ट्यूब में दिखाई देगा। मैंने ये ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं ना, हिंदी में ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, वो पूरा का पूरा 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है हाँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हाँ, आपकी ज़िंदगी कैसे कटने वाली है आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, जैसे सब बोलते हैं कि लकीर दिखा ऐसा बराबर है। अभी अगला सवाल है कि भगवान ने अपने को 2 आंखें दी हैं, राइट? 2 आंखें जो दी हैं, एक ही आंख क्यों नहीं दी है? एक आंख से कम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? एक आंख भी देती है किसी हाँ जी, जो जवाब देते हैं हाथ ऊपर करिए। हाँ, मैंने फिर मैं उनका सुन सकते, बोलिए। एक आंख पूरी आएगी तो दूसरे का भी चलाएगी। तो एक्स्ट्रा है माने, ठीक है, इनके हिसाब से 1 आंख एक्स्ट्रा दी है। और किसी का कोई जवाब है? बोलो। हाँ, सिर घुमा लो, सिर मतलब एक ही आंख रहेगी। हाँ, थोड़ा सिर अपने को गर्दन दी है ना, गर्दन हिला लेती है। हाँ, और कोई? अच्छा देखिए, एक जगह जवाब देते हैं, एक जैसे समझो आप गर्दन नहीं हिलाएंगे, एक आंख बंद कर दो तो आपको थोड़ा भाग दिखाई देता है, जब दूसरी आंख खोल दो तो आपको जो एंगल है वो ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह है, वो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अगर हमें फिर से वॉलंटियर चाहिए, कौन आएगा वॉलंटियर? हाँ, वो आ गए शायद, तुम एक बार देखो, जो एक बार आ गया वो नहीं है, आप भी नहीं आए ना। देखो, जो एक बार आ गया वो हाथ ऊपर ना करे, ठीक है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं हो। ये पकड़ लो तो सामने इनको मैं बोलूँगा उस समय, जब मैं बोलूँगा तब इनको ये आगे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा अभी इस हिसाब से रखते का तो सामने देखो, अभी क्या करूँगा, पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी इनके साथ सामने मैं ये पेंडुलम को खोलूँगा, इसके ये थोड़ा वजन है नीचे, ये धागा है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। ठीक है, इसलिए और इसका इस्तेमाल नहीं है। अभी और फिर क्या करना है आपको, जब मैं आपको बोलूँगा आप खोलो, तब ये आपको आगे ले जाके लाना, ऐसे 2-4 बार आगे पीछे नहीं करना, एक ही बार आगे ले जाकर जब ये सिरा है डिस्टेंस पे ऐसे नहीं, ऐसे देखो ऐसा किया गया है। हाँ, और सामने देखो, मैं दोनों
अभी मैं आपके सामने पकड़ूंगा और आपको जज कर पहले जब बोलूँगा मेरी आँख बंद कर दोनों। ओके, अभी ये एक ही बार ले लो और कितने अंतर पे देखो। ले लो, मुँह खुलाओ, सामने ले आओ, आँख खोलो, वो आँख खोलो, आँख खोलो। आप पीछा ले रहे हैं। जब आपको लगता है दोनों एंकर पे आ गए तो रुक जाओ। अभी देखो आँख खोलो, जमा और किसी को आना है इसमें से कोई आया पहले आया नहीं ना। आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए? हाँ, अभी ये ऐसा पकड़ना है, ठीक है। और एक हाथ अभी देखिए इधर ध्यान दीजिए। हाँ, दोनों जब मैं बोलूँगा तब आपको आँख खोलना है, ठीक है। अभी आँख खोलो और वो स्केल सामने ले जाओ तो ताकि उसका सामने का सही जाए। इतना धीरे धीरे नहीं, इतना धीरे धीरे वो सीधा इधर उधर नहीं लेना है। जब आपको लगता है कि दोनों रुक एक जैसे अंतर में हैं तब रुक जाइए, ठीक है। देखो आप पीछे आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना, एक ही बार ठीक है। आपको आइडिया क्या आया है? आपको आइडिया इसलिए देना है कि एक आँख से आपको डिस्टेंस पता नहीं चलता है बराबर। आप समझ रहे हैं? आपको डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, तो अभी दो आँख से आपको डिस्टेंस कैसे पता चलता है ये मैं बताता हूँ। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहीं से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार कोई भी आँख ऐसा बंद कर दीजिए, राइट। अभी दूसरा हाथ ऐसी जो फिंगर है एकदम वर्टिकल रखिए, ठीक है। तो आँख, फिंगर और वो फिंगर के पीछे दीवार पे कौन सा पॉइंट आ गया वो ध्यान रखिए। फिंगर के पीछे दीवार पर कौन सा पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी फिंगर को डिस्टर्ब नहीं करना है, हाथ से जो आँख बंद की उसको खोलना है, जो खुली है उसको बंद करना है, उसी हाथ से चेंज करना है। वो पॉइंट चेंज हुआ क्या? हो गया ना? अभी देखिए ये फिंगर वहीं रही, फिंगर वहीं पर थी, तो अपन ने आखिर तो पॉइंट चेंज हो गया। अभी सुनिए 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 प्लीज प्लीज। तो पहली बार क्या था, फिंगर और उसके सामने वाला पॉइंट, तीन पॉइंट्स की एक लाइन रेखा तैयार हो गई। दूसरे बार फिंगर, दूसरी आंख और दूसरा पॉइंट तैयार हो गया। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? फिंगर। समझ रहे हैं आप? अच्छा, दोनों दो स्ट्रेट लाइन आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया होगा 7th 8th या 9th में कि जब दो रेखाएं क्रॉस करती हैं, क्रॉस एक वन पॉइंट, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करती हैं वो वहाँ पे करती हैं, तो ये दो लाइन की वजह से वो डिस्टेंस फिक्स हो रहा है। When 2 points cross each other, 2 straight lines cross each other, then they can cross only at one point.
आंखें दिखा दी, ठीक है। यहाँ पर आपकी फिंगर आ गई, ये दीवार है, तो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी ये इसकी वजह यहाँ से कर दिया, इतना क्लियर नहीं पता पर दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पर भी है और इस स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। तो थोड़ा सा अपन ने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, राइट। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपको दोनों आंखों से जब दिखता है आपको उसका डिस्टेंस का पता लग जाता है, राइट। अब इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो आपने जो देखा होगा जंगल में जो भी प्राणी होते हैं, जैसा शेर है, लायन है, तो कोई भी जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, उनको क्या जज करना पड़ता है कि दूसरा प्राणी जो भाग रहा है एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर है, और अगर उनको ऐसा जजमेंट नहीं आया तो दूसरा पकड़ नहीं पाएंगे। तो दोनों आंखों से बराबर झपटता है जब, तो उसको पकड़ लेता है, राइट। इसके लिए अपने ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा आपके घर में किसी को या किसी दोस्त को कभी एक आंख में इंजरी हो गई तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसको एक पट्टी बांध देते हैं कि पिछले 8 दिन, अगले 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो उसको एक ही आंख से काम चलाना पड़ता है ना। उस समय डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको क्या ये करना, प्रिकॉशन लेना है कि आप रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाइए, स्कूटर है, कार है, नहीं चलाइए, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको सामने का व्हीकल दिखेगा तो डिस्टेंस का जजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। घर पे अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ उतरते समय या चढ़ते समय जरा आराम से चढ़िए, आराम से उतरिए, ठीक है। क्योंकि आपको जब दोनों आंखें खुली रहती हैं इतना इजीली आप जज कर सकते हैं, जितना यहाँ जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं ना, तो इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो समझ गए, अपने को 2 आंखें खोलनी है और बाकी जो जवाब थे वो जवाब इससे मैं पार्शली डेवलप करें, बट उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आपको डिस्टेंस का जजमेंट आना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, एक आंख खत्म हो गई तो दूसरी लगा से काम चलना नहीं चलेगा, तो कुछ दिन में वहाँ पे कितना जाते हैं उसकी दूरी पे आपके वो हमारे के बैलेंस से नहीं याद रहना है क्या आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पूछ सकते हैं। यस बोलो। कभी कभी हमारे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ तो ठीक है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे थोड़ा उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको क्या होता है, कुछ समय के लिए एक आँख से दिखने वाली उंगली अलग दिखती है, दूसरी आँख से दिखने वाली उंगली अलग, वो होता है बराबर, क्योंकि उस समय आप दोनों आँखों से अलग अलग केंद्रित कर रहे हैं, सेंटरिंग जो कर रहे हैं ना, दोनों आँखों का अलग अलग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते भी ऐसे आपको बराबर, तो उस समय दोनों आँखें कंबाइन होती हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, आप उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको करेंगे, ठीक है।
अभी इधर देखिए सब लोग, बीच में अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर लिखा हुआ है, ठीक है, देखा? और उसकी चारों तरफ वो अगर एक मिरर ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं या इधर रखते हैं, वो आर की जो 4 इमेजेस बनती हैं वो दिखाई देंगी, ठीक है, बराबर दिखा है ना? अभी अगर ये पूरा लेटर है प्रकाश, इसको हिंदी में जैसे इंग्लिश में लाइट बोलेंगे, ठीक है, ये मैंने लिखा है, तो इसके चारों तरफ भी अगर आप मिरर रखते हैं तो प्रकाश इसके 4 इमेजेस दिखाई देंगे, तो राइट लेफ्ट पर एक नीचे, राइट, ठीक है। अब इसमें आप घर जाके ये घर पे आप कर सकते हैं, 6-7 लेटर का कोई भी ये वर्ड ले लीजिए, राइट, तो मिरर में आपको कैसा देखना है वो देखने के पहले आपको चारों इमेजेस घर पे लिखना है, ठीक है। और अगर ये काम आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, राइट, तो करेक्टली बाद में मिरर पे चेक कर लीजिए। सो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है जो आगे बनने वाली है, आगे उसके सामने नहीं होती, वो दिमाग लगा के बिल्डिंग का ढांचा बनाता है, वो आता है उसकी टेस्ट है छोटी सी। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको बराबर इसका अंदाज आ जाएगा कि आप चीज़ें इमेजिन कितनी अच्छी, ठीक है, समझ गए? एक्सपेरिमेंट सब लोग करो, आप लोग ड्राइंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अपने अपने नाम का भी तुम लोग कर सकते हैं, आपको मेरा मालूम है ना, हाँ। आपका नाम लिखा है ना, और उसमें एक बड़ा इमेज जैसे होगा फटाफट लिख लो। तो 4 इमेजेस बनाना है। मिरर अगर ऊपर रखते हैं तो कैसा दिखेगा, नीचे है तो कैसा दिखेगा, एक साइड में से 4, और ये 1 मिनट के 100 मिनट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समय से बनाएं काम तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसा भी फटाफट करेगा मतलब चलता। अभी मैं आपको सर्कल की 2 आर्क दिखाऊंगा, ठीक है, मुझे बताइए आप कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने बताया ऑरेंज छोटा है तो ब्लू बड़ा है, एक दो बच्चों ने बोला कि दोनों इक्वल हैं। अभी आप बताइए क्यों इक्वल है और आप बोल रहे हैं क्यों बड़ा छोटा है। जी देखिए, आपने अगर कोई जवाब दिया तो आपको उसका आंसर मालूम है तभी जवाब दिया, या कुछ अपना, या ऐसा हो सकता है, एक सुनिए, या ऐसा हो सकता है कि आपने प्रयोग कहीं करके देखा है और आपको जवाब मालूम है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। बोलिए ये कैसा, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा खत्म, लंबाई लंबाई उन्होंने जैसे बोला ब्लू बड़ा है और ऑरेंज छोटा है, ठीक है। आपने बोला ना कि बड़ा है ऑरेंज छोटा है, तो ये आपको जवाब मालूम है, बोलो दोनों बराबर क्यों? मैं उनको पूछने वाला हूँ कि छोटा बड़ा क्यों लग रहा है। देखो देखो सुनिए, आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद नहीं ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्यों छोटा बड़ा लग रहा है? हाँ नहीं लग रहा है तो आपको बता के आना चाहिए। उनको पूछूंगा कि आपको बड़ा छोटा क्यों लग रहा है, समझ गए ना। देखो 2 में से कोई एक ही आंसर बराबर होगा। अभी मुझे क्या तय करना, आप बराबर है या वो बराबर है, ठीक है ना। तो मुझे पहले आपका जवाब चाहिए, उनसे भी जवाब पूछूंगा तो मैं सही जवाब बताऊँगा। तो आप कितना बता रहे हैं कि भाई दोनों इक्वल है, तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इक्वल क्यों है, ठीक है। अच्छा आप बता पाएंगे कि इसमें आपको ऑरेंज छोटा क्यों लग रहा है और ब्लू बड़ा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, बता सकते हैं? हाँ बोलो।
आंसर सही है। ओके, और अभी क्यों बताता हूँ इनका आंसर गलत क्यों है। हम जो कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा है, इसकी जो बाहर की लाइन है वो इसके अंदर की लाइन से कंपेयर होता है, तो आस-पास में नज़दीक है ना, नज़दीक क्या है, इसकी बाहर की लाइन, ब्लू की बाहर की लाइन और इसकी अंदर की लाइन नज़दीक है, इसलिए आपको लग रहा है ये बड़ा है, राइट। और आप क्या करना है, ये से जो हो पूरा यानी इसकी जो है बाहर की रेखा इसकी बाहर की रेखा से काम करता है, आप समझ अंदर का लाइन छोटा दिखता है, बाहर का लाइन बड़ा दिखता है। राइट। तो आपको लगता है एक छोटा एक बड़ा है, Without लेकिन your दोनों बराबर हैं। without your realizing, you are doing it. तो आपने जवाब बराबर दिया, और आपको ऐसा क्यों होना चाहिए? ठीक है, इसलिए आपने क्या किया? दोनों बराबर है, बाहर की और बाहर की, अंदर की और अंदर की, राइट? ये आपने करके देखा है कभी? क्या अभी इसमें देखिए दो लाइनें खींची हुई हैं। अच्छा, इसमें तो आप बता सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। ऊपर की बड़ी है, करेक्ट। इसके भी मुझे दो जवाब मिल रहे हैं। हाँ? अच्छा सुनो सुनो, मुझे दो जवाब मिल रहे हैं। बड़ी वाले ऊपर वाली लाइन बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। क्यों? खड़े होके बोलो, खड़े होके। हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ, ओके। अभी क्या हो रहा है, इनका बात बराबर है कि ये जो एरोज हैं, मैंने लाइन पूछा था, ये एरोज लाइन के थोड़े बाहर आ गए दोनों, इसलिए लाइन बड़ी दिख रही, इसलिए दोनों लाइन के ऊपर के अंदर आ गए, इसलिए आपको छोटी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन। इल्यूजन मैंने जो सही चीज़ नहीं है या जो एक चीज़ सही है आपको गलत लगेगी। जादूगर लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं। अभी दूसरा सेट कंप्लीट हुआ, तीसरा सेट चालू करेंगे, चालू? Yes, sir.